हरगिज न छिपाएं बीमारी। रागिनी किशोरावस्था पार कर गई, पर उसे मासिक नहीं हुआ। 3 साल तक लगातार इलाज और उसके बाद मामूली ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं हुआ। माता पिता ने रिश्तेदारों के कहने पर बीकॉम करते ही रागिनी की शादी कर दी। रागिनी की कमी के बारे में बर पक्ष वालों को उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। 6 महीने तक रागिनी भी झूठे बहाने बनाती रही, परंतु सच तो सामने आना ही था। सच सामने आते ही दोनों परिवारों में जमकर झगड़ा हुआ। लड़के वालों ने डॉक्टर की सलाह ली। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि रागिनी कभी मां नहीं बन सकेगी। नतीजा तलाक और 2 परिवारों की जिंदगी तनावयुक्त। रागिनी के घर वालों की गलती से लड़के वालों का भी शादी में पैसा बर्बाद हुआ और स्वयं उनका भी। रागिनी ने जिल्लत झेली सो अलग। अतः लड़के या लड़की में दाम्पत्य या संतान की उत्पत्ति संबंधी कोई कमी हो तो जैसे तैसे विवाह करके पीछा छुड़ाने की भी कोशिश करना व्यर्थ है। देर सवेर सच सामने आता ही है। इससे 2 परिवार आर्थिक और मानसिक कष्ट झेलते हैं। इलाज संभव न हो तो विवाह न करना ही श्रेयस्कर है, या फिर वैसे ही जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो उस कमी के साथ लड़के लड़की को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। कई बार तो माता पिता कमियां जानने के बावजूद इस सोच में बच्चों की शादी तय कर देते हैं कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाए। निधि इस बात से बहुत खुश थी कि उसे बहुत संपन्न परिवार और डॉक्टर पति मिला है। माता पिता भी शादी करके संतुष्ट थे, लेकिन शादी की रात ही पति अमर ने बताया कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। वह तो पहले से शादीशुदा है। यह बात वह अपने माता पिता को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वे उसे बहू के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। माता पिता ने सोचा कि शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। लड़का घर छोड़कर अपनी पूर्व पत्नी के पास चला गया और लड़की के पास ससुराल में रहने की वजह नहीं रही, और मायके जाकर वह माता पिता को दुख देना नहीं चाहती थी। ऐसे में एक लड़की जिंदगी को बर्बाद करने का दोषी कौन है? विश्वास की नींव पर बने संबंध एक झूठ से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इस बार पर यदि पहले से दोनों पक्ष सोच विचार कर लें तो रिश्ते बिगड़े ही नहीं। एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर जैसे तैसे झूठी सच्ची बातें बनाकर तय किए गए संबंधों का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। कई बार तो लड़का या लड़की आत्महत्या जैसे प्राणघाती कदम उठा लेते हैं। अतः समझदारी इसी में है कि तथ्यों को सही सही बयान करें। ऐसा नहीं है कि किसी में कमी नहीं होती, लेकिन यदि उन कमियों को सही रूप में पहले ही सामने रख दिया जाए तो शायद बात में सब ठीक हो जाए। थोड़ा बहुत झूठ ऐसा न हो कि वह रिश्तों को बिगाड़ दे या मन में हमेशा के लिए गांठ पड़ जाए। ईमानदारी, स्पष्टवादिता और विश्वास तब की नींव पर खड़े वैवाहिक संबंध में ही सहज और खूबसूरत